लखीमपुर में रामचंद्र मौर्य की पुलिस कस्टडी में मौत का आरोप है, जबकि पुलिस कह रही है कि हार्ट अटैक है। अखिलेश यादव जी ने इसे ट्वीट किया, अभी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। कभी पुलिस ने अपनी गलती मानी है क्या? हार्ट अटैक का भी कारण क्या है? पुलिस जब उठा के ले गई तभी तो हार्ट अटैक हुआ है। पुलिस प्रताड़ना में जिनकी भी मृत्यु होती है कभी पुलिस स्वीकार नहीं करती और जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और आपने पुलिस की भाषा देखी है कि जो करना है कर लेना। जिसका आदमी चला जाता है, क्या वो भाषा बर्दाश्त करने की स्थिति में होता है? क्या पुलिस वालों के परिजन नहीं है? निरंकुश है सरकार, निरंकुश है पुलिस, जंगल राज है। जो चाहे सो करें, चाहे जिसकी जान ले लें। कोई जिम्मेदारी का पूर्ण बयान भी देने की स्थिति में नहीं है, कार्य तो छोड़िए। अखिलेश जी कह रहे हैं हृदयहीन पार्टी की सरकार। इसमें क्या गलत है? जिसके दिल होगा, हृदय होगा, क्या वो इस भाषा में बात बोल सकता है? और मुख्यमंत्री 24 घंटे से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जब हम और आप वीडियो देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं मिला होगा। मुख्यमंत्री के मुंह से एक आवाज नहीं निकली, कलम नहीं चली, तो क्या है? हृदयहीन नहीं है तो क्या है? जिसके यहाँ मौत हो गई, चाहे किसी की भी हुई हो, कोई मुकदमा भी किसी पे हो, उस पर मुकदमा होता है, परिजनों पे तो नहीं होता ना। पिता तो सबका पिता, हर पिता अब बच्चों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो हृदय वाले हैं, अगर होते तो क्या कोई कार्रवाई नहीं करते? ये भाषा बोली हम बोलने देते? उदयवीर जी, आम आदमी पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी दिल्ली में कर रही है, कांग्रेस का नहीं कर रही है, तो ये कैसा इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन में कई बार हमने खुद फ्रेंडली फाइट लड़ी है। अभी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पे हम लड़े थे। हमारा नीति स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। तो जो जहां मजबूत है उसको मदद करनी चाहिए, और जहां हम वहीं लड़ते हैं जहां हमारा संगठन है, हम मजबूती से लड़ सकते हैं। और आप पिछले 2 बार से दिल्ली में सरकार बना रही है, मजबूती से लड़ाई लड़ रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनका समर्थन किया है। कांग्रेस आपके साथ है, यूपी में साथ है, तो 27 में एक तरीके से ये ट्रेलर है क्या, उसको एक दबाव में लेने का? कोई दबाव की बात नहीं है। अभी कई राज्यों के चुनाव हुए हैं और राज्यों की स्थिति के हिसाब से हम लोग साथ रहते हैं। और वैसे इंडिया अलायंस बनाया हुआ है, इंडिया अलायंस के एक अम्ब्रेला अलायंस है, उसके हिसाब से जब भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई एक्शन करना होता है तो हम लोग साथ रहते हैं। दबाव की नहीं बात, चुनाव जीतने की रणनीति है और हमारी नज़र में जहां जैसी परिस्थिति होती है वहां उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंतजाम करते हैं। तो कांग्रेस वहां मजबूत स्थिति में नहीं है। तो मैं और आपसे क्या कहूं, ये तो आंकड़े ऐसे ही कहते हैं। आप और कांग्रेस की तुलना की जाए या आप और भाजपा की तुलना की जाए तो सबसे मजबूत वहाँ आप हैं। 2 बार से लगातार बड़े मार्जिन से वो लोग जीत रहे हैं, काम भी किया है। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का भी उसी तरह का आकलन है और इसलिए सब लोग मदद कर रहे हैं। सब लोग मदद कर रहे हैं। और 27 में क्या होगा यहाँ पे? 27 में हमारा इंडिया अलायंस है और उसके तहत जैसे हर चुनाव से पहले सीटें बढ़ती हैं, वार्ता होती है, चुनाव लड़ा जाता है, उसी तरह से सब लोग इंडिया अलायंस के मिलके माननीय राष्ट्रीय नेताओं के बीच में जो वार्ता होगी उसके हिसाब से साथ लड़ेंगे। अयोध्या के मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने लगभग आधे दर्जन मंत्री उतार दिए हैं, अपने संगठन को उतार दिया है। मुख्यमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं, कैसे होगा मुकाबला? क्या हैसियत है मंत्रियों की, क्या हैसियत है विधायकों की? मार खाते हैं सरकार में रहते हुए दरोगाओं से। जिले जिले चिल्ला रहे हैं, पूरे जिले इकट्ठे होके आते हैं कि एसपी हटा दीजिए, सुन नहीं रहा है। तो मंत्रियों के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा यह है कि क्या पुलिस वोट पड़ने देगी, क्या लोगों को निष्पक्षता से वोट डालने दिया जाएगा, क्या उनको घरों में बंद करके मारा जाएगा। और पिछले चुनाव में अति की, लेकिन उसके बावजूद आपके सीसामऊ में जीती समाजवादी पार्टी, सारे विरोधाभास के बाद। तो हमारे कार्यकर्ता नेता तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। और चुनाव पुलिस प्रशासन सरकार की बेईमानी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बीच में है। ये चुनाव जनता के बीच में नहीं है। जनता तो बड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी की मदद कर रही है, जिता रही है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने पॉलिटिकल वर्करों पर भरोसा नहीं है।
वो पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं, वो केवल पुलिस प्रशासन, दरोगा, तहसीलदार, सिपाही, इनसे चुनाव लड़ रहे हैं। और उस चुनाव को समाजवादी पार्टी को अपने चैलेंजेस का ज्ञान है। पिछले उपचुनाव में जो एक तरफा अलोकतांत्रिक और आपराधिक कृत्य हुए, उनसे और भी जानकारी हुई है। उसके हिसाब से कार्यकर्ता तैयार है। तो लड़ाई मजबूत होगी? निश्चित तौर पे। पहले कौन सी हल्की हुई थी, मजबूत होगी। और मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ अति की थी भारतीय जनता पार्टी में, इसमें जनता के साथ मिलकर हमारे नेता कार्यकर्ता सब लोग उसे रोकने का और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मत दिलाने में सफल रहेंगे। और जीत किसकी तरफ जाएगी? जनता का वोट पड़ेगा तो जनता की मनपसंद पार्टी समाजवादी पार्टी जीतेगी। अभी आत्मविश्वास है नहीं? पूरा है। जनता के वोट पे भरोसा है, जनता की राय पे भरोसा है। डिब्बा लेके भाग जाए मुख्यमंत्री तो इसका किस पे किसको भरोसा होगा? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे हैं, लेकिन वेतन और पेंशन जजों के लिए पैसे नहीं। क्या गलत है? जो भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्रेंड चलाया है कि चुनाव 5 साल तक जनता को ठगते हैं, महंगाई करके, बेईमानी करके, कभी किसान की बोरी से खाद गायब करके 50 किलो की बोरी 40 कर देंगे और ठगते हैं। और चुनाव से पूर्व कुछ पैसा जनता के अकाउंट में डायरेक्ट डाल के कहते हैं कि हमने ऐसा आपको दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, निश्चित तौर पे सरकारी कर्मचारी भी इस देश का अंग हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी लोग इस देश का अंग हैं। उनके नौकरी, वेतन, भत्ते, उससे उनके परिवार की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ निर्भर है। वो पूरा करना चाहिए सरकार को। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.